हाँ तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम नीट के PYQs है ना, मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वो करने वाले। ठीक है, तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब हम बढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। अब समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना। या किसी भी गैस आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें हम जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एक बार वापस देखो यार, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट सेल में जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो यार, यहाँ पढ़ भी सकते हो एनर्जी रिलीज, है ना। लेकिन यार जरूरी नहीं है हमेशा एनर्जी रिलीज भी हो, कुछ केस में एनर्जी लगती भी है, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, जैसे यार ये एटम है एक ए, ठीक है, गैसेस फॉर्म में और आइसोलेटेड है। ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस एटम हो गया। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है ना, डेल्टा एच नेगेटिव यानी एनर्जी रिलीज हुई है, और पॉजिटिव यानी होता है एनर्जी लगी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जनरली तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर मान लो यार एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब वापस से अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ठीक है, अगर वापस से इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ध्यान रखना हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज किसी भी हाल में नहीं होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ, अभी देखते हैं फटाफट उसे। ठीक है, एक बार वापस मैं रिवाइज करा देता हूँ इसको। देखो होता क्या है, आइसोलेटेड गैसेस एटम है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, लेकिन यार अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया फिर वापस से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो यार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ही है एक, और इलेक्ट्रॉन वापस जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लगता है, और क्या होता है, अब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, आसानी से यार इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं। ठीक है, देखो पहले वाले केस में क्या होता है, फर्स्ट टाइम हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तब तो जो न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो हमको तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन अब एक बार एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब वापस से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगता है। ठीक है, रिपल्सन होने लगता है, और अब हमको अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, ठीक है, अब हमको अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम पहली बार इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इसी एटम में अगर हम वापस से इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक, है ना, एंडोथर्मिक हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, आप देखो यार ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, इतना बड़ा सारा है, लेकिन मेनली इसमें यही पूछ रखा है कि जो देखो यार, हम ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन O- एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो यार एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है। ठीक है, प्लस 780 है, मतलब यार एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसका रीजन क्या है। देखो यार ऑप्शन पढ़े हम, ठीक है, तो इसका रीजन तो अपन को पता है। देखो यार, जब ऑक्सीजन माइनस आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है। इससे क्या है, ये खुद आसानी से क्या होगा, आसानी से अब इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यार एक एक ऑप्शन देखें तो कहाँ है ये रिपल्सन वाला चीज़। देखो बी वाला देखें तो O- आयन इज कंपेरेटिवली स्मॉलर, नहीं यार स्मॉलर का कोई लेना देना नहीं है। O- इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोई लेना देना नहीं है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लार्जर साइज का भी नहीं है। देखो फर्स्ट वाला पढ़ो, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है, इसलिए यार क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जबकि आप देखो यार O2- बन रहा है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, प्राप्त हो रहा है, अचीव कर रहा है, फिर भी एनर्जी देनी ही पड़ेगी, है ना, फिर भी एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको प्रभावित करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। इसमें पहला आता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, इसमें पहला आता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा जेड इफेक्टिव को समझते हैं। देखो यार, जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो यार, कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से आएगा उसको यार जो न्यूक्लियस है जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी आसानी से ऐड हो जाएगा ये। यानी जो जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी।
ठीक है। तो यार जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, और लेफ्ट से राइट हम जाते हैं पीरियड में तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए ये है यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी बढ़ती है। ठीक है। तो यार जो पहला फैक्टर आ गया जेड इफेक्टिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, और लेफ्ट से राइट हम जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। ठीक है। अब देखो यार दूसरा फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। देखो यार जितना ज़्यादा एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है, देखो यार ये समझते हैं, जितना ज़्यादा एटम का साइज बढ़ेगा उतना ही यार इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा और उतना ही अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, इसलिए यार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है। तो यार अगर हम टॉप से बॉटम चलें, टॉप टू बॉटम जाएं तो क्या होता है साइज बढ़ रही है ना, तो क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है। ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, देखो टॉप से हम बॉटम पे जाएं तो साइज है वो बढ़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों हम तीसरे फैक्टर पे चलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। देखो जो हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और अगर कोई भी चीज़ पहले से स्टेबल है तो अपनी स्टेबिलिटी को लूज थोड़ी ना करना चाहिए। तो यार वो क्या है उनमें इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ऐड नहीं होते, इसलिए क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी कम हो जाती है। थोड़ा सा समझते हैं, जैसे H2 है, H2 क्या है फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, P3 हाफ फिल हो गया, और जो P6 है वो फुल फिल हो गया। ठीक है। अब ये पहले से स्टेबल है और हर चीज़ स्टेबल ही रहना चाहिए। ठीक है। और जब यार इसमें इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ते हैं तो क्या है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं, जिससे क्या होगा ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, और कई कई बार तो एनर्जी रिलीज होने की जगह एनर्जी देनी भी पड़ेगी हमको। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। ठीक है। तो जरूर याद रखना हाफ फिल और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन है उनमें ऐड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कम हो जाती है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों जो ये सेकंड पीरियड है इसके हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख कर ऑर्डर देखने वाले हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसका अब ऑर्डर देखने वाले हैं। ठीक है। इसका हम ऑर्डर देखने वाले हैं। देखो जनरली क्या होना चाहिए, देखो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं हम तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यार कहीं जगह काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो क्यों दिखते हैं वो भी बात करेंगे, और काफ़ी डिफिकल्ट ऑर्डर है तो इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है। देखो जो नियोन है, नाइट्रोजन है और बेरिलियम है, ध्यान से देखो ये है हाफ फिल्ड या फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने अभी भी बताया था ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड करना ये चाहेंगे नहीं, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे जो पीरियड है उसमें होती है नियोन की, क्योंकि पहले से बहुत स्टेबल है। ठीक है। पहले से बहुत स्टेबल है ना, इसका फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है पहले से बहुत स्टेबल है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी काफ़ी सबसे कम होती है। ठीक है। सेकेंड पीरियड में। तो इसके बाद ये आ गया नियोन, इसके बाद आ जाएगा बेरिलियम। देखो बेरिलियम है ये भी फुलफिल है, और तो यार इलेक्ट्रॉन ऐड करना ये भी नहीं चाहेगा। ठीक है। तो बेरिलियम आ जाएगा, और नाइट्रोजन है ये हाफ फिल होता है, ये भी पहले से स्टेबल है तो ये भी नहीं चाहेगा, ये भी नहीं चाहेगा कि यार इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो और इसका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो, तो ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है। ये तीनों आ जाएंगे, सबसे कम हो जाएगा नियोन, फिर आ जाएगा बेरिलियम, फिर आ जाएगा क्या नाइट्रोजन। ठीक है। अब देखो यार जनरली मैंने बताया आपको लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो जो बच्चे हैं उनका ऑर्डर कुछ इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, लेकिन यहाँ भी हमको एक इंटरचेंज देखने को मिलता है। ठीक है। जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन से ज़्यादा हो जाती है, और ऐसा क्यों होता है तो यार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो इसमें इसके जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें S1 एक है ना, S में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये भी हो जाएगा फुल फिल। ठीक है। तो यार इसीलिए जो लिथियम है फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर लेता है ना, फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन है वो ले लेता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है बोरॉन से। ठीक है। इसके बाद यार तो वही आएगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, तो कार्बन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन। ठीक है। तो यार इस तरह से ये ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है। देखो यार इसको इस तरह से याद कर सकते हो है ना, नेहा बहन बोली। ठीक है। नेहा से हो जाएगा नियोन,
बहन, बहन में बै से हो जाएगा बेरिलियम, लास्ट में एन है उससे हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है, बोली, ठीक है। तो बी से हो जाएगा बोरोन, और ली से एल से हो जाएगा लिथियम। इसके बाद तो यार कार्बन ऑक्सीजन जो फ्लोरीन बचे इसका बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा, ठीक है। तो यार इस तरह से आप इसको देख लेना, काफ़ी ट्रिकी है यार ऑर्डर, है ना। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, नेहा, बहन, बोली, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आगे चलते हैं, और जो आगे हम बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब तक जितना भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो जो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा हो जाती है। देखो जनरली क्या होता है, हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, अगर जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ती है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम टॉप से बॉटम पे जाएं तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। लेकिन 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 होता क्या है, जो थर्ड पीरियड है, ठीक है, जो थर्ड पीरियड है ये वाला, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सेकंड वाला पीरियड है इससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। थर्ड पीरियड है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकंड पीरियड से ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है इसको भी समझते हैं। देखो जो इसका रीजन दिया जाता है वो ये है कि जो साइज होती है सेकंड पीरियड की वो कम होती है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा, नया जो इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ रिपल्सन फील करेगा, ठीक है, सेकंड पीरियड में थोड़ी रिपल्सन फील करेगा। जबकि थर्ड पीरियड की साइज ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है वो कम होगा, ठीक है। देखो क्या है, एक बार वापस देखो, जो सेकंड पीरियड है उसकी साइज कम होती है, ठीक है, सेकंड पीरियड है उसकी साइज कम है, जिससे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे यहाँ ना। अब जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन फील करेगा। लेकिन जब थर्ड की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा साइज हो जाता है, और नए रिपल्सन है जो नया इलेक्ट्रॉन है उसको कंपेरेटिवली कम रिपल्सन फील होता है, ठीक है, कंपेरेटिवली कम रिपल्सन फील होता है, ठीक है। इसलिए थर्ड पीरियड है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकंड पीरियड से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे हम बात करें बोरोन और एल्यूमिनियम है, इसमें एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है, कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन की ज़्यादा हो जाती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की ज़्यादा हो जाती है, और फ्लोरीन और क्लोरीन है उसमें क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जरूर याद रखना, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकेंड पीरियड से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब थोड़े एग्जाम्पल्स में चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो ये हैलोजन फैमिली है, यहाँ बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, देखो जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो साइज बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से आना चाहिए था, ठीक है, ऑर्डर कुछ इस तरह से आना चाहिए था। लेकिन 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 अभी हमने पढ़ा जो थर्ड पीरियड है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ हमको एक इंटरचेंज देखने को मिलेगा, क्लोरीन फिर फ्लोरीन, ठीक है, फिर तो सेम है ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये ऑर्डर आता है, देखो एक बार वापस, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ऊपर से नीचे जाते हैं हम, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आना चाहिए था। लेकिन अभी हम देखा जो सेकंड पीरियड है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है थर्ड पीरियड से, मतलब थर्ड पीरियड की ज़्यादा हो जाती है। तो फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, आयोडीन तो सेम है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल है, हमको बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है और जेई में भी, ठीक है। तो देखो अभी भी पढ़ा, तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से, एक ग्रुप की अगर हम बात करें, ठीक है। तो क्या होता है, थर्ड पीरियड है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लोरीन आता है थर्ड पीरियड में, ठीक है। इस तरह ऑक्सीजन और सल्फर की अगर बात करें हम, ऑक्सीजन और सल्फर की अगर हम बात करें तो किसकी ज़्यादा होगी, सल्फर की ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी थर्ड पीरियड में आता है, ठीक है। और देखो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है तो यार इनकी ज़्यादा होगी इससे, ठीक है। तो यार ऑर्डर कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्लोरीन से कम हो जाएगा फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। देखो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर होगी फ्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर सल्फर से कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन था AIPMT 2010 का,
ठीक है। तो देख लो यार, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, बी ऑप्शन। ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं नीट कर्नाटका 2013 के क्वेश्चन के। ठीक है, पूछ रहा है मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। देखो जो ये जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उतनी ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। मतलब हमको ईए का ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब देखो जो कार्बन है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, देखो यार हमने पढ़ा था, देखो जो कार्बन है उससे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की होती है। ठीक है, देखो यार इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से करें तो फटाफट से हो जाएगा, वैसे काफ़ी ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, देखो जो कार्बन है उससे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है फ्लोरीन की। ठीक है, देखो यार ये ऑर्डर दिख रहा होगा आपको, है ना। ये भी हमने पढ़ा था, कार्बन से ज़्यादा होता है ऑक्सीजन की, इससे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। ठीक है, तो देखो यार ऑप्शन अगर हम चेक करें, देखो कार्बन से ज़्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। ठीक है, तो देखो यार पहला ऑप्शन डी वाला देखें तो बिल्कुल गलत है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा हो रही है, फिर फ्लोरीन की, फिर कार्बन की। ठीक है, इस तरह से हम इसमें देखें फ्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन कम होगी कार्बन से, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखो फ्लोरीन है, फिर कार्बन की आगे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ए ही ऑप्शन बचता है ना। और फिर हम देखें यार, देखो एल्यूमिनियम और कैल्शियम में किसकी ज़्यादा होगी, ये भी हम देख सकते हैं। देखो एल्यूमिनियम कहाँ है, यहाँ है, और कैल्शियम है यहाँ। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ रही है। तो क्या है यार, ये है वो कम होनी चाहिए। तो देखो जो एल्यूमिनियम है उसकी ये ज़्यादा हो जाएगी कैल्शियम से। ठीक है, तो यार ये भी देख सकते हो आप, इन दोनों में भी एल्यूमिनियम की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो यार ये क्वेश्चन हो ही गया कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें।